हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो होने वाली Q&A के ऊपर वीडियो है, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है। अभी तक मैंने जितने भी पिछले की वीडियो अपलोड करी है उसमें आप लोगों ने कई सारे कमेंट किए हैं और कई सारे आप लोगों के सवाल है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के जो भी सवाल है उनमें से कुछ सवालों को मैंने लिया है, यानी कि जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं उसमें से कुछ मैंने कमेंट्स को छाटे हैं और उस कमेंट को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी सवाल है, उन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर, आपको कई सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। आप भी NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सुझाव देना चाहूंगा कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक आई है जिसमें आपको CBT 1, CBT 2, रीजनिंग, GK और मैथमेटिक्स की बुक्स आपको इस तैयारी में काफी मदद कर सकती है। यदि मैं दोस्तों CBT 1 की बात करूं तो इसमें आपको दो तरीके के बुक्स मिलेंगे, जिसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यदि मैं दोस्तों वॉल्यूम 1 की बात करूं तो उसमें दोस्तों 1 से लेकर के 61 तक के सेट के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यदि मैं वॉल्यूम 2 की बात करूं, इसमें दोस्तों आपको 61 से लेकर के 129 तक के आपको सेट आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसी के बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए इस बुक्स में आपको सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूं GK की, तो GK के भी ये सार सारणी है। इसमें आपको दोस्तों 1992 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्व आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं रीजनिंग की, तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये ऑल एग्जाम करके रेलवे की बुक है। इसमें भी आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उन सभी में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के सॉल्व आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यदि मैं CBT 2 की बात करूं तो इसमें भी आपको मुख्य परीक्षा के तौर पे एक आपको बुक मिल जाएगी जिसमें आपको 18 सेट्स के आपको सभी सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों इन सभी बुक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं। आप यदि ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस सभी बुक्स की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हमारे जो फर्स्ट कमेंट है जिसको मैंने लिया है और उनको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं इसका आपको जवाब दूंगा। इन्होंने मेरे से पूछा है कि सर अगर बेडशीट, ब्लैंकेट या पिलो कवर में से कोई भी आइटम मिस होती है तो क्या सुपरवाइजर का फाइन लगता है, सैलरी में से कटता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी कोच में से चादर, कंबल या पिलो वगैरह कुछ भी चोरी होता है तो जो उस कोच के जो अटेंडेंट है वो उनकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या है कि जो भी सैलरी वगैरह जो करती है वो कोच अटेंडेंट के करते हैं, सुपरवाइजर का नहीं करता है। इसमें सुपरवाइजर का काम है कि यदि वो सुपरवाइजर है और यदि वो ट्रेन लेकर के ऑन ड्यूटी जा रहे हैं और उनकी ट्रेन में यदि किसी भी कोच में कोई भी कंप्लेन होता है ऑनलाइन, बेडिंग से रिगार्डिंग हो या साफ सफाई से रिगार्डिंग हो, तो उस सुपरवाइजर को जा करके वहां पे विजिट करना पड़ता है और जो भी उन पैसेंजर से मिलना पड़ता है, उन पैसेंजर की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरीके से यदि मान लो ऑनलाइन कंप्लेन बेडशीट की होती है, यार कोई भी चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो इसमें सुपरवाइजर के पैसे नहीं करते, इसमें जो कोच अटेंडेंट है जिनकी जिम्मेदारी है उस कोच की, उस स्टाफ के पैसे करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि हेलो भाई जी, कोच अटेंडेंट का क्या काम होता है, क्या साफ सफाई भी करनी पड़ती है? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोच अटेंडेंट का जो काम है वो AC कोच के अंदर उनकी ड्यूटी रहती है और AC कोच के अंदर उनको चादर, कंबल, ब्लैंकेट, पिलो ये सारी चीजें उनको पैसेंजर को प्रोवाइड करनी होती है। इसमें क्या है कि आपको साफ सफाई करने के लिए आपको डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आप जिस कंपनी के अंडर में काम करते हैं। यदि उस कंपनी के अंडर में ये दोनों काम इंक्लूड होंगे, साफ सफाई के भी और कोच अटेंडेंट का भी, तो उस जगह पे आपको ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे दोनों काम इंक्लूड नहीं होते हैं, वहां पे क्या है कि कोच अटेंडेंट का काम अलग होता है और साफ सफाई की कंपनी अलग होती है। उस जगह पे आपको साफ सफाई का काम नहीं करना, सिर्फ कोच अटेंडेंट का ही काम करना पड़ेगा। इसके बाद तो दोस्तों अगला कमेंट है, भैया मुझे इतना बता दीजिए कि ट्रेन में सफाई करने वाले स्टाफ की सैलरी कितनी होती है और बढ़ती है कि नहीं, कितनी बढ़ती है प्लीज। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि जैसे अलग अलग स्टेशनों पे अलग अलग कंपनी काम करती है तो डिपेंड करता है सैलरी कंपनी के ऊपर। मिनिमम मैं आपको इसकी सैलरी बताऊं तो 10 से लेकर के 12,000 तक स्टार्टिंग होती है। और इसमें क्या है कि जब जब आप काम करोगे, किसी भी कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो 4 से 5 साल का होता है, तो जब भी उसका जो टाइम पीरियड चेंज होगा तो उस दौरान आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, यानी कि बढ़ती है। और इसके बीच में क्या है कि थोड़ा बहुत आपको बढ़ता रहेगा, लेकिन ज्यादा जो बढ़ता है वो कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद बढ़ता है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला कमेंट है, भैया दोनों तरफ की बेडशीट, ब्लैंकेट एक बार में ही मिल जाता है क्या पैसेंजर को देने के लिए? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां से भी आप ऑन ड्यूटी होते हैं उस जगह से आपको जाने और आने दोनों साइड की बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसमें क्या है कि जाने में भी आपको बेडशीट जो देना है और आने के लिए भी जो देना है वो सारी चीजें आपको पहले ही लोड करवा दी जाती है, फ्रेश बेडशीट।
इसके बाद क्या है कि कुछ बेडशीट आप जाने में यूज करोगे और आने के लिए अलग बेडशीट आप यूज करोगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है, भाई पूछ रहे कि भाई ड्यूटी 8 आवर की होता है तो 17 आवर अप और 17 आवर डाउन और 6 आवर स्टे, यानी कि टोटल हो गए 40 आवर, यानी कि 3 दिन। तो इसकी जो ड्यूटी का कहने का मतलब जो 3 दिन की ड्यूटी हमारी लगेगी। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने दिन ट्रेन की मतलब रूट रहता है, मान लो कोई भी ट्रेन अगर मान लो दिल्ली से स्टार्ट हुई, अगर वो मुंबई जा रही है और अपनी जर्नी वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करती है तो उसकी 3 ड्यूटी इंक्लूड होगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। इसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है, भैया जी रेलवे स्टेशन में प्लेसमेंट के थ्रू इंटरलॉकिंग सुपरवाइजर में काम के लिए बोल रहे थे, सैलरी 17,300 बोल रहे थे, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए और आपके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको किसी ने इंटरलॉकिंग जो सुपरवाइजर होते हैं वो उसके बारे में इस काम को बताया है और इनको सैलरी बताया 17,300। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी आपको इस तरीके की गाइड करते हैं कि इतना सैलरी मिलता है, 18 मिलता है, 20 मिलेगा, तो दोस्त आप लोग इनको पहले आप जाकर के पता कीजिए कि इतनी सैलरी आपको मिल भी रही है कि नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि लोगों को बताया जाता है कि 18,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन जब वो काम पर जाते हैं और जब वो काम करते हैं तो उनको कम सैलरी मिलती है, इससे वो परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो कभी भी आप लोग जॉब करने के लिए जाए तो ये जरूर पता कर ले कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है क्या वो सही इन्फॉर्मेशन है। लोग आपको ज्वाइनिंग करवाने के लिए कुछ भी आपको बोल सकते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है वो सच भी है कि नहीं। इस बात का पता दोस्तों आपको खुद लगाना होगा। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा, काफी अच्छा कमेंट है। इन्होंने पूछा है कि अभी दादा आपके डिवीजन में कंप्लेन पे स्टाफ के ऊपर क्या एक्शन होता है। मेरे हावड़ा डिवीजन में तो बहुत प्रेशर होता है सुपरवाइजर के ऊपर। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुपरवाइजर के ऊपर हर डिवीजन के अंदर प्रेशर होता है, क्योंकि सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि जो भी वो रनिंग गाड़ी लेकर के जा रहे हैं उस गाड़ी के अंदर कोई भी कंप्लेन ना हो, अपने स्टाफ लोग को एक्टिव रखे, और इस बात की ट्रेनिंग उनको ड्यूटी से पहले दी जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि वो ट्रेन लेकर के जाते हैं, कोई भी कंप्लेन होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की होती है कि उन्होंने अपने स्टाफ से काम नहीं करवाया। इसलिए दोस्तों कभी भी आप लोग ऑन ड्यूटी जाए तो अपने काम को अच्छे से करें, और सुपरवाइजर भी जो होता है उसकी भी बातों को फॉलो करें, उसकी बातों को माने, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेन होने पर सुपरवाइजर ही आपके कंप्लेन को क्लोज करवाने के लिए आता है। तो दोस्त हर डिवीजन में सुपरवाइजर का प्रेशर होता है, और जितने भी मेरे सुपरवाइजर ये वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग के अंडर में जितने भी स्टाफ लोग होते हैं उन सभी को आप लोग एक्टिव रखिए, ताकि ऑनलाइन कंप्लेन ना हो, और जितने भी पैसेंजर लोग पूरी इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी पैसेंजर को सुविधा मिले, उनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। सर हम एक सुपरवाइजर से बात किए हैं, वो बोल रहा है कि अटेंडेंट प्लस साफ सफाई भी करना होगा, क्या अटेंडेंट को ही साफ सफाई करना पड़ता है, प्लीज रिप्लाई। तो भाई मैं आपको जैसा कि अभी पिछले कमेंट में मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। मान लो कि आप कोई कंपनी है जिसके अंदर दोनों के अंडर में काम होगा, जैसे साफ सफाई का भी काम होगा और चादर कंबल देने का भी, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये दोनों ही काम करना पड़ेगा। इसलिए इस भाई ने अगर कहीं पे काम के बारे में पता किया है तो उनको ये बताया गया है कि आपको कोच अटेंडेंट के साथ साथ आपको साफ सफाई भी करना होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इन कमेंटों के माध्यम से कि कई जगह ऐसी भी स्थिति है जहाँ पे कंपनी के अंडर में ये दोनों ही काम है। तो जिस जगह ये दोनों काम होगा वहां पे आपको कोच अटेंडेंट के साथ साथ साफ सफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए कभी भी आप लोग काम की आपको कोई बताता है या जानकारी देता है इसके बारे में, तो ये सब सारी बातें आप जरूर पूछें कि क्या उस कंपनी के अंडर में दोनों काम है, साफ सफाई का भी और कोच अटेंडेंट का भी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज्वाइनिंग से पहले ही लेनी है, कि ऐसा ना हो कि आप ज्वाइनिंग कर लो उसके बाद आपको ये सारी चीजें पता चले। इसलिए मैं अपने से जितने भी स्टाफ लोग मुझे कमेंट करते हैं जॉब के बारे में कि कैसे ले या मुझे ये कोई बताए, उनको मैं यही बातें सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्टेशन पे विजिट करें और जो भी आपको जानकारी बताई जा रही है उसकी आप लोग पुष्टि करें कि वो सही भी जानकारी है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। सर आई हैव ए रिक्वेस्ट, मैंने सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आज मेरा फर्स्ट डे था, विजुअल ट्रेनिंग था, फील्ड सिग्नेचर, अटेंडेंस, बायोमेट्रिक का प्रोसेस के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हो तो बताइए, अगर आप यूट्यूब में भी इसकी जानकारी बता सकते हैं तो बताइए। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इनकी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग थी तो इनको कई सारी चीजें बताई गई, और इसमें क्या है कि दोस्तों आपको पेपर वर्क ज्यादा आपको हैंडल करना पड़ता है। सुपरवाइजर का जो मोस्टली काम होता है वो पेपर वर्क से रिगार्डिंग होता है। इसमें क्या है कि आपके अंडर में कई सारे स्टाफ होते हैं, साफ सफाई के भी स्टाफ होते हैं, कोच अटेंडेंट के भी स्टाफ होते हैं, तो उन सभी को आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके साथ साथ सुपरवाइजर को एक एप्लीकेशन भी दी जाती है, उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको बिफोर, आफ्टर, अटेंडेंस, ये सारी चीजें आपको उसी फोन के साथ साथ ही लेनी होती है।
कहीं भी आप मान लो कि पहुंचते हैं तो आपको लोकेशन वाइज आपको फोटो भी खींचना पड़ता है। तो ये अलग अलग जो कंपनियां उन सभी का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो इन सब का ट्रेनिंग आपको ड्यूटी से पहले आपको दी जाती है, ताकि जब भी आप लोग ड्यूटी करें तो ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। तो ये बायोमेट्रिक, फाइल सिग्नेचर, ये जितने भी काम है ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको समझाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। भाई वीडियो बनाने के साथ साथ ये भी बताओ अटेंडेंट का जॉब हो सकता है? सब आपके चैनल पे आते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हो तो कर दो। किसी का वालों का हो जाएगा दुआ ही लगेगा, मतलब किसी का जॉब हो जाएगा तो आपको दुआ ही लगेगा। तो ये बता सकते हैं कि ज्वाइन कैसे मिलेगा बिना पैसे के। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी यदि इस जॉब के अंदर आना है, किसी को भी, तो पहले आप लोग थोड़ा घर से बाहर भी निकलिए, थोड़ा स्टेशनों पे जाकर के विजिट कीजिए। मैं हर बार कहता हूं कि आप लोगों को यदि इस जॉब के अंदर आना है तो आपके नियर बाय जो रेलवे स्टेशन, एक बार वहां पे विजिट तो कीजिए और इस काम के बारे में जानकारी लीजिए कि कैसा काम है आपको। जैसे आप मेरी वीडियो के माध्यम से काम को तो जानते हैं कि कोच अटेंडेंट की पोस्ट होती है, साफ सफाई की पोस्ट होती है, सुपरवाइजर का पोस्ट होता है, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी खुद स्टेशनों पर निकल करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बताने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो आपको कैसी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, सही भी इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे। इसलिए आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा। और इन भाई का कहना है कि मेरी इन्फॉर्मेशन, भाई मैंने बहुत लोगों को गाइड कर करके वो लोग काफी जॉब भी लिए हैं। इसी के साथ मैं आपको अगला कमेंट भी पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं अगले कमेंट में भाई ने कहा है कि आपको वीडियो देख करके मैं भी जॉब पर लग गया, कोच अटेंडेंट में लखनऊ। तो ये भाई भी मेरे से काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और शायद इन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम पे बात भी की है और इनको मैंने गाइड किया। तो ये भाई अभी खुद जा करके पता करके इन्फॉर्मेशन ले करके लखनऊ स्टेशन पे अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग को भी यदि जॉब करना है तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए और बाहर निकल करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट है वो भाई पूछ रहे कि भाई इसमें ओवर टाइम मिलता है कि नहीं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता। आपकी यदि ट्रेन लेट भी हो जाती है, चाहे कितने भी घंटे लेट हो, तो इसमें आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। इसमें जो गवर्नमेंट के जो पोस्ट है, जैसे टीटी, लोको पायलट, इन सब की जो पोस्ट है, गार्ड, इन सब में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता भी है। जैसे कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या है कि आपको ओवर टाइम मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट के जितने भी स्टाफ है उन सभी को कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट कमेंट है। इसके बाद जब भी मैं अलग Q&A की वीडियो लाऊंगा तो जो भी कमेंट बचे हुए उसको मैं अगले Q&A में पिक करूंगा। इसमें ये भाई कह रहे कि आपके सोने की जगह कौन सी होती है, कृपया रिप्लाई कीजिए। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोने की जो जगह होती है स्टाफ लोग की, वो ट्रेन के अंदर ही होती है। मान लो कोई कोच है, उस कोच की जो बाहर सीट होती है, अटेंडेंस लोग की अलग से सीट होती है बाहर में, तो वहीं पे स्टाफ सोते हैं, आराम करते हैं, जो भी उनका खाने पीने का काम होता है वो वहीं पे करते हैं। तो इसलिए आपको जो भी आपको विजिट करना, आपको ट्रेन में देखना पड़ेगा कि जो आपको इस बारे में बता रहा है उससे पहले आप लोग ये सारी चीजें पूछ ले कि हम लोग सोएंगे कहाँ पे, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, खाने पीने की व्यवस्था कैसे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ले लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कई सारे कमेंट का आपको जवाब दिया। आई होप कि आपके मन के अंदर भी कई सारे डाउट्स होंगे। मुझे पता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे सवाल है, तो वो लोग मेरे को कमेंट करते हैं। आप लोग के अंदर भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के ऊपर। और मुझे जब भी मैं Q&A की वीडियो लाऊंगा तो इन कमेंट्स को मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे इस कमेंट का जवाब देना चाहिए, तो उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों आप लोग यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये इमेज देख सकते हैं मेरी वीडियो पे ज्यादातर वो लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए Q&A के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।